मध्य प्रदेश में भाजपा को फिर से एक बड़ा झटका लगा है। भाजपा की न्यू ज्वाइनिंग टोली ने यहां पर कांग्रेस के कई लोगों को भाजपा का सदस्य बना लिया था चुनाव के वक्त। चुनाव के बाद से अभी तक कोई इस तरह का दल बदल सामने नहीं आया है, लेकिन जो अब खबर निकलकर सामने आई है वह चौंकाने वाली है। पन्ना जिले से यह खबर निकल के सामने आई है, जहां पर भाजपा की जमीन हल्की सी खिसक भी गई है। पन्ना जिले की हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला, जहां पर 60 से ज्यादा सरपंचों ने सामूहिक रूप से बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सोचिए, जिसने भी यह खबर सुनी वह विश्वास नहीं कर पाया। दरअसल नाराज सरपंचों ने जिला पंचायत सभागृह पन्ना में चल रहे 3 दिवसीय प्रशिक्षण का भी बहिष्कार कर दिया। जिला पंचायत सीईओ को पत्र लिखकर अपनी समस्याएं भी बताई है। साथ ही यहां पर बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष है उन्हें भी ज्ञापन सौंप दिया गया है। सरपंचों का आरोप है कि मौजूदा सरकार में उनके अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। दरअसल पन्ना में सरपंच संघ के 60 से ज्यादा सरपंचों ने सामूहिक रूप से भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मनरेगा में किए जा रहे बदलाव और मजदूरों को भुगतान में हो रही देरी समेत जिला पंचायत में आयोजित प्रशिक्षण का बहिष्कार कर दिया। जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा गया है और अपनी मांग रखी गई है। सरपंचों ने भाजपा जिला अध्यक्ष को भी ज्ञापन सौंपा कि मनरेगा में लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि इसके बाद में भाजपा जिला अध्यक्ष ने सरपंचों को समझाने की कोशिश करी, लेकिन वह नाकाफी रही। समस्याओं के समाधान के लिए आश्वासन दिया गया है। ज्ञापन में यहाँ पर सरपंचों ने कहा है कि पलायन को रोकने के लिए यह महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उपेक्षा लगातार इसकी की जा रही है। योजनाओं में हर दिन नए नए बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि सरकार इस योजना को अब बंद करना चाहती है, जिससे कि इसका क्रियान्वयन संभव नहीं हो पा रहा है। कई लोग परेशान हो रहे हैं। साथ ही योजनाओं के तहत काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी का भुगतान भी 3 महीने तक लंबित रहता है, जिससे कई मजदूरों का जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। मजदूर गाँव में काम करने के लिए आने के लिए तैयार ही नहीं है। भाजपा समर्थित सरपंचों का यहाँ तक कहना है कि भाजपा सरकार का विरोध वह करने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने सबसे पहले नैतिक आधार पर भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से ही इस्तीफा दे दिया है और भाजपा छोड़ दी है। आज सरपंच संघ के तहत हम लोगों ने कई बार रखा है सीईओ और कलेक्टर साहब के पास मांगों के लिए, पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश और देश दोनों जगह है और हम लोग बचपन से बालकाल से ही भाजपा के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि हमारे जिलाध्यक्ष महोदय भी हमारे अनुज हैं और हम लोगों ने ये सोचा कि कहीं ना कहीं हमें जनता ने चुना है, हमें जनता के हित की एक लड़ाई लड़ना है और उसमें अपनी भारतीय जनता पार्टी जिसके हम खुद ही मूल सदस्य हैं, वो उसमें उसके खिलाफ जाना पड़ सकता है। ऐसा संभव हो सकता है कि हमें लोगों की सेवा करने के कारण हमें कहीं सरकार से भी हमारा मतभेद हो सकता है थोड़ा बहुत। इस कारण से आज हमने भारतीय जनता पार्टी को एक प्राइमरी आवेदन दिया है कि हमारी सदस्यता समाप्त कर दी जाए, हमें भाजपा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए हमारा, क्योंकि हमें अब जनता के हित की लड़ाई लड़ना है और उसमें कहीं ना कहीं प्रदेश और देश में सरकार है हमारी। इस कारण से हमने एक आवेदन प्रस्तुत किया। हमारे कुछ सरपंच साथी दूसरी पार्टी को बिलोंग करते हैं, इस आवेदन में उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि उनके अपने दल हैं और हम जो लोग भारतीय जनता पार्टी के थे तो हम लोगों ने प्राथमिक तौर पे सोचा कि जिसकी हमने हमेशा सेवा की है, जो हमारी पहचान है भाजपा, हमें उसके खिलाफ शायद जनता के हित में जाना पड़े, क्योंकि हमें जनता ने चुना है, हमें जनता के लिए लड़ाई लड़ना है। क्या भाजपा की जो वर्तमान सरकार है वो ग्रामीण विकास जो एक जड़ मानी जाती है सरपंच के कार्यों उनके अधिकारों में बाधा बन रही है? अधिकार नगण्य कर दिए गए, शून्य कर दिए गए। हाँ। छोटे छोटे जो आदेश पड़ते हैं, अभी वर्तमान में 31 तारीख तक के लिए पीएम आवास जुड़ने का आदेश है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ग्राम का सचिव और जीआरएस करेगा। हाँ। ना सरपंच के पास वो अप्रूवल के लिए आता है, ना दिखाना चाहते हम। और ग्राम जन सुनवाई अभियान चालू हुआ है कि ग्राम पंचायत में मंगलवार को जन सुनवाई होगी। उस आदेश में स्पष्ट निर्देश है, सचिव, पटवारी, जीआरएस, आंगनबाड़ी समस्त लोग जन सुनवाई करेंगे। सरपंच का कहीं उल्लेख नहीं है, नगण्य कर दिया, शून्य कर दिया गया है। एक हिसाब से सरकारी तंत्र को मजबूत किया गया या फिर सरपंचों के अधिकारों का हनन किया गया है? इनकी कथनी करनी में अंतर है, इसीलिए आज हम अपनी जिसकी हमने हमेशा सेवा की है भाजपा की, उससे इस्तीफा देके हम इनके खिलाफ अब अपनी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और पदाधिकारी और कार्यकर्ता होने में बहुत अंतर होता है।
भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होना एक अलग चीज़ होती है, भारतीय जनता पार्टी के पदों में रहने वाले अलग होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्राइमरी मेंबर और सक्रिय सदस्य की भूमिका में अलग लोग रहते हैं। आप लोगों ने मुझे विज्ञापन तो दिया है, मैं इस पर जांच करूंगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के कौन से पदाधिकारी हैं, कौन सी प्रकार की सदस्यता इनके पास है और किससे इन्हें इस्तीफा दिया है। मैं इसको देखकर क्या यह बात क्लियर नहीं है कि जो सरपंच यहाँ आपको ज्ञापन देने आए हैं ये भाजपा के सक्रिय सदस्य या पदाधिकारी हैं? भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य मानिए पूरे ज़िले में केवल 1100 लोग सक्रिय सदस्य हैं, तो और प्राइमरी मेंबर 2 लाख हैं। तो प्राइमरी मेंबर और सक्रिय सदस्य में मैं आपको यही बता रहा हूँ कि सक्रिय सदस्य होना और प्राइमरी मेंबर होना एक अलग चीज़ है। सक्रिय सदस्य जो होता है वही, जैसे पार्टी कभी कार्रवाई करती है तो 6 वर्ष के लिए निष्कासन सक्रिय सदस्य का होता है, प्राइमरी मेंबर का नहीं होता है। तो ये प्राइमरी मेंबर माने जाएं अब ये मैं देखूंगा अपने पास, जो मेरे पास रिकॉर्ड में कौन कौन कितने सक्रिय सदस्य है, कौन पदाधिकारी है और क्या है, ये मैं अपने जो आवेदन दिया है, आवेदन में सामूहिक इस्तीफे की बात करी गई है। आवेदन में इन्होंने लिखा है सामूहिक इस्तीफे की बात की है, लेकिन मैं उस चीज़ को पहले मैं अपने पास जांच तो करूंगा कि किस कारण से क्या है। क्या इस्तीफा इनका स्वीकार कर लिया जाएगा? इस्तीफा ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये कर्मठ और मजबूत कार्यकर्ता हैं, इनके ऐसे इस्तीफे थोड़ी स्वीकार किए जाएंगे। क्या माना जाए, आवेदन एक दबाव की राजनीति सरपंच? नहीं, अब अपनी बात रखने का ये माध्यम है इनका, दबाव की राजनीति नहीं है, माध्यम है इनका बात रखने का, और इन्होंने अपनी बात रखी और मैं भी आगे ऊपर अपने वरिष्ठ नेतृत्व को इनकी जो बात है वहाँ तक पहुँचाऊँगा, यही हम लोगों का काम है। माध्यम आवेदन भी हो सकता था, सामूहिक इस्तीफा? देखिए, ये सांकेतिक इस्तीफे की बात हो सकती है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। मनसे इस्तीफा नहीं है। थैंक यू। सरपंचों ने उनके अधिकारों के हनन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पार्टी अभी हमारा साथ नहीं दे रही है, योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। बुंदेलखंड इलाका यह पूरा है माना जाता है और यहाँ पर जो ग्रामीण है वह स्थानीय जनप्रतिनिधि का अच्छा खासा प्रभाव बीजेपी का है। खासतौर पर यहाँ पर सरपंचों का काम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के संसदीय इलाके में ही आता है। ऐसे में यदि बीजेपी के लिए यह बड़ी खबर हो सकती है, इस मामले में वह सरपंचों को समझा पाते हैं या फिर नहीं समझा पाते, या फिर सरपंच इसको लेकर कोई बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। अभी ज्ञापन सौंपा गया है, इस्तीफा दे चुके हैं और इसके बाद में क्या कुछ बड़ा कदम भाजपा के जो ये सरपंच है, 60 सरपंच, यह उठा सकते हैं या फिर सरपंचों की संख्या जो है वह बढ़ भी सकती है, यह देखने योग्य होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।